तबाहकुन हमले, खौफनाक तबाही, इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमला और कुवैत में 6 अमरीकी बहरी जहाज़ तबाह, जबकि दुबई में भी कई होटलों पर ईरान के हमले, कई अमरीकी फ़ौजी हलाक होने की इत्तलात। तातरीन सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े खौफनाक हमले किए हैं, इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमला है, कुवैत में वो कह रहे हैं कि 6 अमेरिका के बहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं, दुबई में कई होटलों पर हमला किए हुए हैं जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी छुपे हुए थे। बड़ी तबाही मची हुई है, कई अमरीकी फ़ौजी मारे भी गए हैं। तातरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात मैं भूल ना जाऊँ, दुबई को इस वक्त 2 चीज़ें हिट कर रही हैं और 4 अंग्रेज़ी के हरूफ हैं, ईरान और रेन। ये दोनों जो हैं, अगर इसको आप उलट पुलट करके देख लें, सामने अगर लिखेंगे तो आपको ईरान और रेन जो है उसके स्पेलिंग सेम नज़र आएंगे, यानी 4 लफ्ज़ करनी पड़ेगी आपको। करेगा। ये इस वक्त उसमें तबाही मची है। दूसरा, यहीं से शुरू करते हैं। मैं पहले वो जहाज़ों की तरफ नहीं जाता हूँ जो कुवैत के साहल पर जो हुए हैं। ये सप्लाई शिप्स थे, इन पर बाद में करते हैं, फिर क्लस्टर बमों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दुबई इसलिए ज़रूरी है कि कल पासदारान इनकलाब ने ये बात कही थी कि आप जिन होटलों में पनाह ले रहे हैं, आपको याद है आपने कहा था 17, मैंने आपसे कहा था 20 हैं और 3 जो हैं और शामिल कर लें, और उसके बाद अब जो है इन पर तबाही होटलों के अंदर उतरेगी। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं जिन पर इस वक्त कुदरत भी बिजली गिरा रही है, हाँ जी, वो तस्वीरें एक जानिब वो शदीद तूफ़ानी बारिशें हैं, बिजली गिर रही है, और दूसरी जानिब ईरान बिजलियाँ गिरा रहा है। वो आप तस्वीर लगाएंगे तो आपको बुर्ज खलीफा की वो तस्वीर नज़र आएगी। इसमें आप समझे इस बात को कि ये वार्न किया गया था कि आपके अड्डे खाली हैं, आपके जो थॉट्स और पेट्रियाट्स हैं वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, अब आप होटलों में छुप रहे हैं तो वहाँ पे हम करेंगे। और ईरान ने पहले से वार्न किया था कि जो शहरी इन होटल्स में रहने वाले हैं वो यहाँ से निकल जाएं। देखिए, उसने बिल्कुल सीधी बात कही थी, क्योंकि अमेरिकन अगर इस पर जो आप हमेशा याद भी दिलाते हैं कि जी 10वीं मंजिल के ऊपर एक ऑफिस था और सिर्फ उसी मंजिल को टारगेट किया। अब इन होटल्स पर हमला जो है ये शदीद से शदीद तर होता चला जाएगा। अभी इन्होंने सिर्फ शायद 136 देखा है। देखें, किसी बिल्डिंग को अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लगा है। उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स भेजे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने अड्डों पे मारे हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स को नहीं मारे। बिल्डिंग को नहीं। आपका चाहे बुर्ज खलीफा भी हो ना, वो भी 18 मीटर के बैलिस्टिक मिसाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये आप कोई भी बिल्डिंग दुनिया की ज़मीन बोस हो जाएगा। तो आपको उन होटल्स में से निकल जाना चाहिए। मैं बिला रंगो नस्ल और बिला मज़हब जो है आज जो लोग दुबई में मुकीम हैं उनके लिए उन जगहों पर ख़तरा है जहाँ पर अमरीकी पनाह ले रहे हैं, चाहे वो किसी का घर है, मोहल्ला है, इलाका है, क्योंकि आने वाला मिसाइल फिर ये नहीं देखेगा कि यहाँ अमरीकियों के साथ कोई जो दुबई का शहरी भी है या कोई पाकिस्तानी डच है, ब्रिटिश है, वो तो अमरीकियों को हिट करने के लिए आएगा और वो बिल्डिंग को हिट करेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल होगा। और आप जो मनाजर हम देखकर होते रहे हैं कि इजरायली जो बम्बारमेंट गजा में करते थे और पूरी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुआ करती थी, वही मनाजर जो हैं हमने लेबनान में देखे हैं। लेकिन यही मनाजर अगर देखने से बचना चाहते हैं तो फिर आप दुबई से निकल जाएं। ये बात सीधी बात है। भी सोचना चाहिए कि उन्हें निकाल दें, वरना दुबई तो बिल्कुल खंडर बन जाएगा। मैंने कल एक तस्वीर भेजी भी थी ग्रुप के अंदर जिसमें वो धुआं उठ रहा है और वो पूरी स्टोरी थी कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इब्तिदा अरब अमारात का हुआ। अब आ जाएँ कुवैत की तरफ, चलें। 6 अमरीकी बहरी जहाज़, और ये बिल्कुल जो पासदारान इनकलाब हैं वो बड़े दावे के साथ ये बात कर रहे हैं, और अब तक उन्होंने जितने दावे किए हैं वो सारे सच साबित हुए हैं। देखिए, उन्होंने कहा जिब्राल्टर फोर्ट जो है ये नकारा हो गया। कुछ दिन बाद अमेरिका को मानना पड़ा और वो उसको यूनान में ले गए। उन्होंने कहा इब्राहिम लिंकन को हमने हिट किया है। कल खबर आई कि उसमें मरीन ज़ख्मी हुआ था, हिट हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद उन्होंने अब ये 6 जहाज़ कहे हैं, ये सारे के सारे जो थे ये सप्लाई शिप थे जो कुवैत के साहल से मुख्तलिफ सप्लाईज़ लेकर, जिसमें खाने पीने का सामान था, असला गोला बारूद था, या जो भी ज़रूरियात अशिया की जो भी ज़रूरत की अशिया हैं, कि जब जहाज़ चलते हैं, बड़े जहाज़ चलते हैं, तो ये इनकी सप्लाई चेन बनाई जाती है। यानी मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं, मैं इस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, बार बार नहीं करते हैं कि एक आपके इब्राहिम लिंकन के साथ 10 मज़ीद जहाज़ हैं, कुछ इंटरसेप्टर्स हैं, कुछ सप्लाईज़ हैं, कुछ आपके जो हैं रॉकेट बरसाने वाले होते हैं, कुछ जहाज़ों को रोकने वाले होते हैं, उनको निशाना बनाया है। ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, और मिडल ईस्ट से बाहर जाकर निशाना नहीं बनाया, कुवैत के साहिल में बनाया। इससे पहले वो तबाह कर चुका है हैफा की बंदरगाह, जो कि जिब्राल्टर फोर्ट की सप्लाई लाइन है। अब ये इब्राहिम लिंकन की सप्लाई लाइन है जिसको उसने हिट किया है, और ये अगर उनका दावा
है तो मैं तो इसको तस्लीम करता हूँ, क्योंकि ईरानियों ने नहीं, उन्होंने अब तक जितने दावे किए हैं वो वक्त गुजरने के बाद सच साबित हुए। देखो सच साबित होंगे इस वक्त, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉर जो है उसमें तमाम मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड है ना, वो कंट्रोल्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल और मैं। हाँ जी। कल आपने बड़ी अच्छी स्टोरी, मैंने आपकी स्टोरी देखी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। मैं खुद भी सोच रहा था कि यार ये इब्राहिम जो है इस पर बात की जाए। जुल्फिकारी जुल्फिकारी तो छाया हुआ है वो बात मतलब तलवार है वो पूरी, और पूरे पूरे मीडिया का एक बंदा मुकाबला कर। अच्छा, मैंने उसके एक दो एस्पेक्ट्स जो है ना वो उनको कवर किया, कुछ एस्पेक्ट्स हैं हम अब आपस में डिस्कस करेंगे उसके करेंगे बारे में। इब्राहिम जुल्फकारी पे करेंगे, बल्कि इनका जो खातमुल अंबिया सेंटर है ना, हाँ जी, बिल्कुल। उसको भी डिस्कस करना चाहिए। उसका नाम कितना खूबसूरत है, खातमुल अंबिया। बिल्कुल। तो इसी से मेरा ख्याल है बहुत सारे जो हैं यहूद व नसारा और मरज़ई, उनको तो आग लगी होगी। आमिर भाई उनके खातमुल अंबिया के नाम से ही इनकी जान निकलती है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डे तबाह कर चुके। आपको याद है थॉड की पहली बैटरी वहाँ पे उड़ाई गई थी। आपको याद है कि कुवैत के अंदर इनके 5 F-15 गिरे थे। हाँ जी। और आपको याद है कि वो जो कुवैत की एयर बेस है, अल-जासम उसका नाम है, उसको तबाह किया था। तो कुवैत डायरेक्ट हिट है, क्योंकि कुवैत मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ी लाइफलाइन थी इज़राइल के बाद। अमेरिका ये समझता था कि इज़राइल की लाइफलाइन अगर रोक भी ली गई तो कुवैत से वो सप्लाई लाइन जारी रहेगी। आज बता दिया पासदारान इनकलाब ने कि आपकी ये नब्ज़ भी हमारे हाथ में थी, हमने तबाह कर दी। लाइन हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसके अलावा भी सप्लाई लाइन्स हैं, और मैं इसका अक्सर जिक्र किया करता हूँ। एक मुत्तहिदा अरब अमारात इनकी सप्लाई लाइन थी, काट दी गई। इसराइल का खैफा बंदरगाह इनकी सप्लाई लाइन थी, काट दी गई। उसके बाद कुवैत वाली जो है इनकी बंदरगाह है, वो तबाह कर दी गई। अभी एक बंदरगाह और है जो जिनको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, आपका नाम बड़ा अच्छा है, खूबसूरत नाम है, अम्मान, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अम्मान, इसकी बंदरगाह जो है इसको भी आप निशाना ना बनाने दें। आप अपने इन चीज़ों को महफूज करें। नहीं, ओमान को चाहिए कि भाई अमेरिकी फौजियों को निकालें यहाँ से, उनको सप्लाई चेन जो उनकी बनी हुई है उसको काट दें तो बच जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ईरान तो निशाना बनाएगा। निशाना, और अगर वो निशाना बनाएगा तो फिर ईमान को दारुल ईमान की ज़रूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना, उसको किसी की ईमान नहीं मिलेगी। अगर बहरीन को नहीं मिली, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को नहीं मिली, सऊदी अरब को नहीं मिली, कुवैत को नहीं मिली, इराक को नहीं मिली, नाम लेते चले जाएं, इसराइल को नहीं मिली, तो क्या अमान को मिलेगी? अमान का सिर्फ एक बात पे लिहाज कर रहा था ईरान, वो इसलिए कि जो मुज़ाकरात इस जंग से पहले हो रहे थे उसमें ईमान डायरेक्टली इन्वॉल्व था। शायद इस वजह से अभी तक उसने अमान को उस तरह से हिट नहीं किया। हाँ, उसके इंटरसेप्टर ज़रूर मारे हैं उसने, लेकिन अमान वालों दारुल अमान जाने से बच जाओ। ये तो वो बात हो गई कुवैत वाली। अब आ हमें जाना है इसराइल पे, जहाँ पर क्लस्टर बमों की बारिश हुई है। इसराइल में इस वक्त जो है बहुत ही शदीद जो है बमबारी जारी है, क्योंकि उनके इंटरसेप्टर्स रुके हैं। देखें बड़े ज़बरदस्त स्टोरी है, अगर आप उसको कभी किसी भाई उनके मेयर रो रहे हैं, उनके लोग मेयर रोते रहे, मतलब। लेकिन उनके अस्करी ज़राए कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपके पेट्रियाट ने मिसाइल ही रोके, हमारे एरो ने रोके, ये नया फड्डा है। देखिए क्लस्टर बॉम्बिंग जो है उसमें आप इतने से 1.5-2 फुट के बॉम्ब के मुकाबले में क्या आप कोई 10-12 फुट का 15 फुट का वो चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे जो लाखों डॉलर मालियत का होगा। क्लस्टर बम की कीमत क्या होगी? ये चंद $100 का है, चंद $100 का। वो एक बारिश की सूरत में बरसते हैं, और इतना बरसे हैं कि मैं अभी फुटेजेस देख रहा था, वो बता रहे थे कि जो आज की सूरत हाल है उसमें कोई बिल्डिंग महफूज नहीं है। 3000 अमलाक तिल ऐबब में तबाह हो चुकी है। 3000। आमिर भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक क्लस्टर बम गिरा, गाड़ियां खड़ी हुई थी, ऐसे उड़ के वो दूर जाके गिरी। और 3000 तो अमलाक हैं जो कि बिल्डिंग्स हैं, 30,000 उनकी ये जो गाड़ियाँ और जो आप इनके असासे बताते हैं ये गए हैं। और उनके अभी मुझे कंफर्मेशन लेनी है, अगला व्लॉग मैं उस पर करना भी चाहूँगा। वो ये है कि एक डाटा आया है, किस हद तक वो वैलिड है कि इनके कितने जनरल्स, कितने फ़ौजी, कितने अहम लोग जो हैं अब तक इन हमलों में मारे जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अभी तक वो कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा या आप कर लें कंफर्म या मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जैसे ही ये कंफर्म होगा हम इस पर व्लॉग जो है वो ज़रूर करेंगे।